हेलो गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सभी। मैं आप सभी का एन एवरेज क्लब में स्वागत करता हूं। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। आज हम लोग द हिंदू वोकेबलरी की क्लास करेंगे, जिसमें 10 वर्ड होंगे, 5 इडियम फ्रेज, 5 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है। सो वेलकम अवर चैनल एन एवरेज क्लब। तो सबसे पहला वर्ड है एक्जलरेट। ये होती है, वर्ब होती है, मतलब स्थिति को बिगाड़ना या बदतर करना। इसका सिनोनिम्स हो गया एग्रेटिव, एग्रवेट, वर्सन, इंटेंसिफी, इन्फ्लेम। एंड इसका एंटोनिम्स हो गया एलिवेट, मिटिगेट, एस्यूज, एमलीरोट। अब एक एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल जो यूज होता है ना, ज़्यादातर एसएसबी होते हैं ना, एसएसबी जो सीडीएस, एनडीए के अंदर एक टेस्ट होता है बॉट, बॉट वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। उसके अंदर हमें ना काफ़ी कोई वर्ड दे देते हैं, उसमें हमें सेंटेंस बनाना पड़ता है। इसका एग्जांपल है हैवी रेन्स एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन द कोस्टल रीजन। मतलब ज़्यादा बरसात के कारण कोस्टल रीजन में ज़्यादा फ्लड आ गई, ज़्यादा स्थिति खराब हो गई। ठीक है। वर्ड नंबर 2, रेलिन्क्यूस। ये एक वर्ब होती है, इसका मतलब त्याग या छोड़ना, किसी को त्याग कर देना, छोड़ देना, लीव करना। इसका सिनोनिम हो गया सरेंडर करना किसी को, रिन्यूअल्स, अबंडन, एब्डिकेट। उसके एंटर में क्या हुआ, रिटेन करना, कीप करना, क्लेम, होल्ड। एग्जाम्पल ही रिफ्यूज्ड टू रिlinquish कंट्रोल ओवर हिज फैमिली बिजनेस एम्पायर। उन्हें मना कर दिया अपने फैमिली एम्पायर को छोड़ने के लिए, बिजनेस को। वर्ड नंबर 3, फास्टिडियस। फास्टिडियस एक एडजेक्टिव होता है, आपसे पता हुआ एडजेक्टिव, मतलब नखरेबाज या आसानी से संतुष्ट होने वाला। इसका सिनोनिम हो गया मेटिकुलस, फुस्सी, पार्टिकुलर, स्कारपुलस। उसके एंटोनिम्स हो गया केयरलेस, इजी गोइंग, अनफ्यूसी, स्लोपी। एग्जाम्पल शी वाज fastidious about keeping her study room neat and organized। तो रूम इतने अच्छे होने के बाद भी उसके नखरे देखो, तभी संतुष्ट नहीं हुआ वो। अब आते हैं नंबर, ओब्लिटरेट। ये वर्ब है, मतलब मिटा देना है, सर्वनाश करना, सर्वनाश। ठीक है। इसका सिनोनिम हो गया इरेडिकेट, डिस्ट्रॉय। क्या ना, किसी को डिस्ट्रॉय कर दिया, डिस्ट्रॉय, बर्बाद। एनिहिलेट, इफेस। इसके एंटोनिम हो गया क्रिएट, कंस्ट्रक्ट, प्रिजर्व या बिल्ड। बिल्ड मतलब बनाना, और केरा बनाना नहीं, बनाना। एग्जाम्पल द आर्टिलरी फायर completely obliterated द एनिमी बंकर। पूरा आर्टिलरी की फायर से एनिमी के बंकर का पूरा एलिमिनेट हो गया, मिटा दिया, पूरा सर्वनाश हो गया। नंबर 5 है प्रेगमेटिक। प्रेगमेटिक, प्रेगमेटिक मतलब व्यवहारिक या यथार्थवादी। इसका सिनोनिम हो गया प्रैक्टिकल, रियलिस्टिक, सेंसिबल, रेशनल। इसका एंटोनिम्स हो गया आइडियलिस्टिक, इम्प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल, विजनरी। एग्जाम्पल वी नीड ए pragmatic approach to solve the current economic crisis। वर्ड नंबर 6, ट्रेपिडेशन। ट्रेपिडेशन जब तो सुनो ना, ये TION वाले हमेशा क्या होते हैं, नाउन होते हैं। कई पार्ट ऑफ स्पीच आती है ना कुछ में, तब। ठीक है।
उसका सिनोनिम्स क्या हो गया? एप्रीहेंशन, फियर, एंजाइटी, ड्रेड, घबराहट है। एंटोनिम्स हो गया कॉन्फिडेंस, आ गया मुझे इसका अपोजिट, कॉन्फिडेंस, काल्मनेस, एश्योरेंस, बोल्डनेस। एग्जांपल, द कैंडिडेट एंटर द एसएसबी इंटरव्यू रूम विद फेल इन द टेलीविजन। कैंडिडेट ने जैसे भी एसएसबी इंटरव्यू रूम में एंट्री करी वह डर गया, घबराहट होगी उसके अंदर। वैसे एसएसबी के सामने अच्छी अच्छी घबराहट हो जाती है। पॉइंट नंबर 7, टेक्टिटन, टेसिटन, टेसिटन एक एडजेक्टिव है, कम बोलने वाला है, मौन। सिनोनिम हो गया रिजर्व, रेटिसेंट, क्वाइट, साइलेंट, है ना, कीप साइलेंट, कीप साइलेंट। एंटर हो गया लोक्वेशियस, टार्गटिव, गर्लियस, फ्लुएंट, ये ज्यादा बोलने वाला। हर ग्रुप में कोई एक ना एक बंदा मिल जाता है ज्यादा बोलने वाला होता है। तो इसे तुम पार्ट ऑफ द डे बना सकते हो, अपने किसी दोस्त को याद करके इस वर्ड को उसके सामने बोलना कि चाहे तू टार्गटिव पर्सन है, गैरुलियस पर्सन है, एक्सेट्रा। एग्जाम्पल है इसका, दो नॉर्मली टेक्टरम ही स्पीक विद immense passion during the debate. A fortuitous एडजेक्टिव है, आकस्मिक या भाग्यशाली संयोग, मतलब अचानक से, एक्सीडेंटली, चांस, प्रोविडेंशियल, लकी। इसका एंटर में हो गया इंटेंशनल, प्लान्ड, डेलिब्रेट या कैलकुलेटेड, है ना, प्लान करके कुछ कुछ भी किया। They are meeting at the military academy was purely fixed, क्योंकि आर्मी मीटिंग अचानक से हुई, कोई प्लान नहीं था। ओबिक्यूटस एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब सर्वव्यापी जो हर जगह मौजूद हो, है ना। गॉड, गॉड कौन है? ओबिक्यूटस है, मतलब हर जगह मौजूद होते हैं भगवान। इसका सिनोनिम्स है ओमनी प्रेजेंट, यूनिवर्सल, परवेसिव, एवरीवेयर। ये देखा होगा तुमने हिरण्यकश्यप वाला, कैलाश से बोलते हैं कहाँ है तेरा भगवान, तो वही बोलते हैं सर्वव्यापी है, हर जगह मौजूद है, मतलब कि ओबिक्यूटस है, ये ओमनी प्रेजेंट है, ये यूनिवर्सल है, या परवेसिव है, या एवरीवेयर है। इसका एंटर में गया रियर, स्कार्स, अनकॉमन, अनफ्रीक्वेंट। एग्जाम्पल, स्मार्टफोन्स हैव बीन ubiquitous इन द मॉडर्न सोसाइटी। सही बात है, स्मार्टफोन तो आप हर जगह मिल जाएंगे आपको, ये भी इसमें सर्वव्यापी है, हर घर में स्मार्टफोन है इसमें। कैंडोर, कैंडोर एक नाउन है, इसका मतलब स्पष्ट बाध्यता या ईमानदारी। इसका सिनोनिम्स हो गया फ्रैंकनेस, ऑनेस्टी, ओपननेस, डायरेक्टनेस। इसका एंटोनिम्स हो गया डिसिट, डुप्लिसिटी, इंसिंसिटी, आर्टिफिस। एग्जाम्पल, द ऑफिसर कैंडोर इज एडमिटिंग हिज मिस्टेक वाज अप्रिशिएटेड बाय द कमांडर। द ऑफिसर ने अपने कमांडर को, मतलब जो भी है, उसकी ईमानदारी देख के उसकी मिस्टेक को माफ कर दिया। अब हम आते हैं सेक्शन नंबर 2, ईडीएम फ्रेज का। ठीक है, आपको पता है एनडीए और सीडीएस में जरूर आती है, जितने भी एग्जाम है जिसमें इंग्लिश आती है उसमें ईडीएम और फ्रेज तो जरूर आती है। बर्न द मिडनाइट ऑयल, बर्न द मिडनाइट ऑयल मतलब कि देर रात तक कड़ी मेहनत करना है, पूरी रात तक मिडनाइट का पूरा ऑयल जला दिया। इसका मतलब है टू वर्क द स्टडी लेट इन द नाइट, पूरी रात पढ़ाई की इसने। इसको सेंटेंस में कैसे यूज करेंगे? एस्पिरेंट मस्ट बर्न द मिडनाइट ऑयल द क्रैक द सीडीएस एग्जाम। अब 13 तारीख को आ रहा है, तो मे भी सब लोग बर्न द मिडनाइट ऑयल कर रहे हैं इस समय, तो बड़ी मेहनत कर रहे हैं एनडीए और सीडीएस एग्जाम में।
टू लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कि कोई कसर न छोड़ना, भरसक प्रयास करना। टू ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल टू अचीव समथिंग, द सिक्योरिटी फोर्स लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न इंश्योर पब्लिक सेफ्टी। नंबर 3, ए ब्लेसिंग इन डिस्ग्योज, मतलब छिपा हुआ वरदान या दुख के भेष में मिला सुख। टाइपिंग एरर है। समथिंग गुड दैट सीम्स बैड द फर्स्ट, मिसिंग, द फ्राइट टर्न आउट द ब्लेसिंग। नंबर 4, एट द 11th आवर, मतलब अंतिम समय पर, अंतिम समय पर। इसका अर्थ हो गया एट द लास्ट पॉसिबल मोमेंट, सीधी सी बात है। द कैंडिडेट सबमिट हिज एप्लीकेशन फ्रॉम द 11th आवर, मतलब कि कैंडिडेट ने अपना फॉर्म जो लास्ट डेट पे अप्लाई किया, इसको बोलते हैं एट द 11th आवर। इंपॉर्टेंट है, वैसे आ जाता है, स्टार मार्क कर लो। बीट अराउंड द बस, बुश, बीट अराउंड द बुश मतलब कि घुमा फिरा कर बात करना। टू अवॉइड कमिंग द मेन पॉइंट, मतलब कि मेन पॉइंट से छोड़ना और घुमा फिरा कर बात करना। डू नॉट बीट अराउंड द बुश, टेल मी क्लियरली व्हाट हैपेंड, मुझे घुमाओ फिराओ मतलब मुझे बताओ क्लियरली क्या हुआ है। अभी आ गया हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक, ये भी एग्जाम में आता है। एल्थ्रिस्ट को बोलते हैं, एल्थ्रिस्ट कौन है, मतलब कि परोपकारी। ए पर्सन हु अनसेल्फिशली कंसर्न देमसेल्फ विद द वेलफेयर ऑफ द अदर। नंबर 2, इनफेलिबल, इनफेलिबल इम्पोर्टेंट है। अचूक, जो कभी गलत ना कर, मतलब इनफेलिबल मतलब अचूक है, जो कभी गलती ना करता हो या ना करे, ठीक है। ए पर्सन और सिस्टम दैट ए इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक और बिंग रॉन्ग। वर्ड नंबर 3, ओमनिसेंट, सर्वज्ञ या सब कुछ जानने वाला। हु, वन हु नोज एवरीथिंग। फिलिस्टाइन, फिलिस्टाइन मतलब अशिक्षित या कला विरोधी, कला विरोधी। ए पर्सन हु इज द इंडिफरेंट और हॉस्टाइल टू कल्चर एंड आर्ट्स। वर्ड नंबर 5, वेतरन, अनुभवी। ए पर्सन हु हैड लॉन्ग एक्सपीरियंस ए पार्टिकुलर फील्ड और द आर्म फोर्स, तो कुछ ज्यादा ही अनुभवी है, ठीक है। तो आज हम लोगों ने 10 वर्ड करे, 5 इडियम फ्रेज और 5 वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ऐसी मैं डेली एक क्लास डालता रहूंगा, और छोटी क्लास रहेगी अपनी, लगभग 10 से 15 मिनट की। और जितने मैंने वर्ड दिए ना, इनमें से कोई किसी एक वर्ड को अपना बर्ड ऑफ द डे बनाना, बर्ड ऑफ द डे, मतलब कि इस वर्ड को डेली रिपीट में करना, किसी दोस्त से कंपेयर करना, किसी दोस्त का एग्जाम्पल डालना, इस तरह से। ठीक है, कमेंट सेक्शन बताना कैसा लगा आपको सेशन। थैंक यू सो मच। जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू ऑल।